अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पी प्रो विद अदनान भट्टी, जहाँ सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़े का टॉपिक है। अभी तक आप लोगों ने स्टोर बनाना सीखा, प्रोडक्ट फाइनलाइज किया, प्रोडक्ट को किस तरह से आपने जो है वो मार्केट के अंदर पब्लिश करना है, ये तमाम तरीके आपने स्टेप बाय स्टेप सीखे। आज का लेक्चर ये है कि आपने अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, अपने स्टोर की मार्केटिंग कैसे करनी है, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, यानी उनके ऊपर पेड कैंपेन किस तरह से चलानी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट ऑन टाइम पहुंचती रहे। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि टिकटॉक के ऊपर हम लोगों ने अपनी पेड कैंपेन किस तरह से रन करनी है, मेटा के ऊपर हमने अपनी पेड कैंपेन कैसे रन करनी है। जैसा कि आज का दौर आपको पता है मार्केटिंग का दौर है, तो मार्केटिंग के दौर के अंदर टिकटॉक और मेटा ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो आज का लेक्चर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान एजाज और मैं आ चुका हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस सीरीज का या इस जर्नी का आप कह सकते हो कि लास्ट लेक्चर है। ये वाला लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा और उससे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो भी आप लोगों ने देखे और मुझे अच्छा लगा देख के कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और अपने स्टोर्स वगैरह भी ओपन किए हैं और काफ़ी कुछ इतना किया है कि यार मुझे वो देख के दिल ही खुशी हुई है। अब जो हमारा लेक्चर है वो मार्केटिंग, एड और स्केलिंग के ऊपर बेस्ड है। पर इससे पहले जो हमारे लास्ट लेक्चर्स वगैरह थे, अगर आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने इससे पहले वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो वाले लेक्चर्स आप लाजमी देखें, अदरवाइज आपको ये सीरीज का पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर क्या क्या कवर किया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया। ऐसे ही आप लोग आगे भी सपोर्ट दिखाते रहें। मैं सर अदनान भट्टी के पास अवेलेबल होता हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू वगैरह आता है तो आप ये दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी इशू होगा वो उसी टाइम फिक्स वगैरह कर दिया जाएगा। और अगर आप इस कोर्स को करने के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप अपने आप को और ज़्यादा मजीद प्रोफेशनल बनाना चाहते हो, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके अपने आप को इनरोल करवा सकते हो। तो बस फिर हम लोग अपना आज का लेक्चर जो है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है मार्केटिंग का, एड और स्केलिंग, जैसे मैंने बताया। इसके अंदर जो हम लोग चीज़ें कवर करेंगे वो फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और बजट मैनेजमेंट। ये इसमें हम लोग सब कुछ बेसिक पढ़ेंगे। इंटरनेशनल वाला जो है हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बाकियों का भी बेसिक पढ़ेंगे, सब कुछ बेसिक पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग इतना ज़्यादा प्रोफेशनली इसको नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड होता है एडवर्टाइज करने के लिए हम सिर्फ उसी को करेंगे ताकि हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बजट मैनेजमेंट, जो हमारे लिए मेन आती है कि हम लोगों ने अपने बजट को मैनेज किस तरीके से करना है। क्योंकि अब आ रही है हमारी मार्केटिंग, तो मार्केटिंग पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करने के लिए अपने बजट का भी ध्यान रखना है। देन जो ऑर्डर्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना है। खाली एडवर्टाइज नहीं करना है, हमने बजट वगैरह को भी ध्यान रखना है और उसको मजीद ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पर खोल लेते हैं कैलकुलेटर। अब यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर खुल गया है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आते हैं कॉस्ट के ऊपर कि हमें इस जर्नी के अंदर कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है। हमें जो इस जर्नी के अंदर कॉस्ट रिक्वायर्ड है वो है जस्ट 15,000 से 20,000 तक। अब इस 20,000 को भी आप छोड़ो, हम जस्ट 15,000 रख लेते हैं। अब 15,000 के अंदर से $1 ट्रायल शॉपिफाई का निकल गया। $1 का ट्रायल जो है वो आपने अपने डोमेन को दे, $1 का जो ट्रायल है वो आपने अपने शॉपिफाई को दे दिया और जो $1 का ट्रायल है वो आपने अपने दे दिया डोमेन पे। अब यहाँ पर आपको डोमेन भी मिल गई और आपको यहाँ पर अपना शॉपिफाई स्टोर भी बन गया। तो 15,000 में से हम लोग 600 भी निकाल दें तो हमारे पास रिमेनिंग 14,600 बचता है। अब हमारा जो डेली बजट होगा वो होगा 40 दिरहम्स का। 40 दिरहम्स यहाँ पर बनते हैं अकॉर्डिंग टू मी जो हमारा बजट है वो बनता है 3,000 समथिंग, पर हम लोग 3,000 पर डे स्पेंड रखेंगे। जो हमारा हर प्रोडक्ट का होगा, आने वाले प्रोडक्ट का भी, करंट प्रोडक्ट का भी, हर प्रोडक्ट का हम लोग 3,000 बजट रखेंगे। और हाँ, एक ऐड को हम लोग कस्टमाइज करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जो ऐड लगाना है वो किस तरीके से लगाना है और कहाँ से लेकर लगाना है।
अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, अगर आप चाहते हो कि हम लोग किसी की वीडियोस यूज करें, तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने वो वीडियो किस तरीके से फाइंड करनी है जो हमारे लिए हाई कन्वर्टिंग सेल एड के तौर पे यूज की जाए। तो अब हमारे पास जो बजट पड़ा है वो हमारे पास पड़ा है 14,400 का। अब हम लोग इसमें से 3,000 के टोटल 4 एड्स लगा सकते हैं। अब हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को सिर्फ 2 एड्स देंगे। अब हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट्स में से एक को विनिंग फाइंड करना है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दे। अब हम लोगों ने जैसे नेक मसाजर फाइनल किया था इस सीरीज के अंदर, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने ऐड लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। इनके लिए हमें मेजर जो चीजें चाहिए होंगी वो चाहिए होंगी कि एक टिकटॉक का अकाउंट जो कि आप खुद भी अपने जीमेल के ऊपर इजीली क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद आता है फेसबुक का पेज। अब फेसबुक का पेज भी आपको क्रिएट करना आता होगा। अगर आपको ये दोनों चीजें ही नहीं आती तो बी प्रो विद अदनान भट्टी के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये दोनों चीजें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स के ऊपर अवेलेबल है। आप वहां पर से इनको देख सकते हो और अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो अपने पेज को भी और अकाउंट्स को भी। यहाँ तक हम लोगों ने अपना काम कर लिया। अब हम लोग चलते हैं ऐड के ऊपर। यहाँ से हम लोग आ गए अपने इमेज के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आता है फेसबुक ऐड, देन हमारे पास आता है टिकटॉक ऐड। अब इनको हम लोग रखते हैं अभी साइड के ऊपर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग को। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ये मेरे पास एक कार का प्रोडक्ट है जो कि कार क्लीनिंग के अंदर यूज किया जाता है मिसाल के तौर पर। अब ये आपके पास अवेलेबल है हैंड के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज भी कर सकता हूं। अभी अगर मैं यूज करना चाहूं, मैं इसको फॉर्म के तौर पर यूज करना चाहूं तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर मेरे पास हैंड में अवेलेबल है तो मैं इसको खुद शूट कर सकता हूँ। शूट करने से मुराद मैं इसको हाथ में पकड़ूंगा और अपने कैमरे के साथ इस प्रोडक्ट को खुद ब खुद रिकॉर्ड करके इसका खुद क्रिएटिव बना सकता हूँ। पर अगर मेरे पास ये क्रिएटिव नहीं है तो मैं किसी और का भी क्रिएटिव यूज कर सकता हूं, पर वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में यूज नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए आपके पास वो प्रोडक्ट फिजिकल मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप उसको डेली बेसिस पे हर डिफरेंट एंगल से शूट करोगे ताकि जो आपका हर वीडियो का टारगेट रहेगा, मतलब वन डे में आप एक वीडियो पोस्ट करते हो तो आप इसी तरह रेगुलर बेसिस पे आप न्यू वीडियोस बनाए जाओ और उसको पोस्ट करे जाओ। क्योंकि अगर आप किसी की वीडियो पोस्ट करोगे एज अ क्रिएटिव के तौर पर उसको यूज करोगे तो वो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। इसी तरीके से ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है वो आपकी फ्लॉप हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग को अच्छे तरीके से रन करने के लिए प्रोसेस यही है कि आप खुद एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो जिस पे आपने ऐड वगैरह लगाना है या आपने एडवर्टाइज करना, खुद सारा क्रिएटिव बनाओ, उनमें सब कुछ शो करो कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से शो करता है, ये आपको इस यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, ए टू जी आप खुद बताओ। उसके बाद जो 4th नंबर पे है हमारे पास है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर 2 किस्म के इन्फ्लुएंसर आते हैं, एक होता है सेमी इन्फ्लुएंसर, एक होता है प्रॉपर इन्फ्लुएंसर। अब जो सेमी इन्फ्लुएंसर होता है उनको हम लोग कह सकते हैं कि जिनके फॉलोअर्स 50,000 से नीचे होते हैं, मतलब 40,000 इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स या टिकटॉक पर फॉलोअर्स, किसी भी कह लो प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने फॉलोअर्स हो तो आप उनसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा सकते हो। इनको आप कह लो कि अब मेरा जो फॉर्म है, मैं चाहता हूं कि मैं एक कार के पेज के ऊपर उनको स्पॉन्सर करूं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इनको सेल करना चाहता हूं। आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू सेल करें मार्केट के अंदर या कह लें शेयर करें, ताकि मैं लोगों को दिखाऊं कि एक वेरीफाइड बंदे ने एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर के ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, वो एक आपका क्रिएटिव अच्छा और हाई कन्वर्टिंग बन जाएगा। इसी तरह आप जो वो क्रिएटर आपको बना के देगा, अब उसके ऊपर ऐड लगाओगे तो इसी तरह आपका जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला टारगेट भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं टिकटॉक एड्स के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने टिकटॉक एड्स लगाने किस तरह है और उसका जो पिक्सल है वो किस तरीके से अटैच करना है। तो हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से हम लोग जो है अपनी टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा जो टिकटॉक एड अकाउंट है वो ऑलरेडी ओपन है, पर मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने अपना टिकटॉक एड अकाउंट बनाना किस तरीके से। यहाँ पर हम लोग गूगल के ऊपर आने के बाद सर्च करेंगे टिकटॉक एड मैनेजर। सबसे पहली ही वेबसाइट हमें आ जाएगी टिकटॉक एड मैनेजर के नेम से, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऐड लगाना है अपना, और जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना मेन अकाउंट बनाना जो हमारे शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक्ड होगा और उसका जो शॉपिफाई का पिक्सल है वो अटैच होगा। यहाँ से हम लोग आते हैं गेट स्टार्टेड के ऊपर। गेट स्टार्टेड के ऊपर आने के बाद यहाँ से हम लोग इसको साइन अप करते हैं। जो जीमेल था
जीमेल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम लोग अपना कुछ भी पासवर्ड रखना चाहें तो हम लोग अपना पासवर्ड रख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे आप वो रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी पासवर्ड अपना रख देता हूँ। देन उसके बाद मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जब आप वहां पर साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो टिकटॉक एड मैनेजर है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देन हम लोगों ने यहाँ पर आना है कैंपेन के ऊपर। कैंपेन के ऊपर जब हम लोग आएंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से एड लगाना है और किस प्रोडक्ट पर लगाना है। यहाँ पर आके हम लोगों ने हो जाना है स्टॉप। यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया स्टॉप। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने किस वीडियो के ऊपर ऐड लगाना है जो हमें सेल्स ला कर दे, क्योंकि अब हमारा मेन काम है सेल्स जनरेट करने का। हम लोग आते हैं यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर। यहाँ पर हम लोग अपना टिकटॉक सर्च कर लेते हैं। टिकटॉक को हम लोगों ने यहाँ पर किया सर्च। यहाँ पर हमारा जो टिकटॉक है वो हो गया ओपन। अब जो है ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको करेंगे म्यूट। सबसे पहले तो वीडियो को यहाँ पर हमने किया इसको म्यूट। देन हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे नेक मसाजर। यहाँ पर हम लोगों ने नेक मसाजर सर्च किया। अब हमारे पास ये देखो इस प्रोडक्ट के जो हम लोगों ने चूज किया था वो कितना ज्यादा ट्रेंडी प्रोडक्ट है और कितना ज्यादा वायरल चल रहा है इस टाइम पे। तो हमें इनमें से जोन सा भी क्रिएटिव पसंद आएगा, हम यहाँ पर आके उसका जो ये लिंक है इस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद टिकटॉक वीडियो फ्री डाउनलोडर पे आके यहाँ से हम उस वीडियो को करेंगे डाउनलोड। किसी भी किस्म का कोई भी आप लिंक यूज कर सकते हो जो आपका प्रोडक्ट पे है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करते हो, इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लोगे। जैसा कि अब आपने देखा ये जो वीडियो है ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। इसी तरह के आपने हर एड क्रिएटिव के अंदर 3 क्रिएटिव्स एटलीस्ट रखने ही रखने हैं। हर एड क्रिएटिव वाले सेक्शन में 3 प्रोडक्ट के क्रिएटिव्स होने चाहिए। और आपका जो बजट है वो 40 दिरहम्स है पर डे का। यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं अपनी फर्स्ट कैंपेन को। यहाँ पर हम लोगों ने प्रेस कर दिया है क्लिक पे। यहाँ से हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं स्विच टू फुल वर्जन पे, क्योंकि हम लोगों को फुल वर्जन जो है उसमें हम लोग डीप तरीके से अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके ऐड लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास काफी चीजें देखने को मिलती हैं, रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यूज, कम्युनिटी इंटरेक्शन, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन एंड सेल्स। हमारा सेल्स के अलावा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों ने सेल्स के अलावा किसी को भी टारगेट नहीं करना। सेल्स को सेलेक्ट करके वेबसाइट पे सेलेक्ट करना है। वेबसाइट पे हम लोगों ने सेलेक्ट करने के बाद वेबसाइट पे हम लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। नीचे आए कैटालॉग कैंपेन, इसको आपने लाजमी ऑफ करना है। इसको ऑफ करोगे, नीचे आके हम लोग नेम रखेंगे नंबर 1 लिख लेते हैं। नंबर 1 लिखने के बाद आता है CB एंड AGB। यहाँ से हम लोग AGB को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद जो है ऊपर ऐड ग्रुप नेम, यहाँ से फिर हम लोग नंबर 1 लिख देंगे। अब नंबर 1 लिखने के बाद हमारा यहाँ पर आता है वेबसाइट और देख सकते हो कन्वर्जन हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया, क्योंकि हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर सेल्स जनरेट करनी है। वहां से करने के बाद जो हमारा पिक्सल है वो ऑलरेडी अटैच हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एड मैनेजर है और टिकटॉक का जो अकाउंट है वो दोनों आपस में अटैच हैं। और हम लोगों ने ये टिकटॉक के और जो टिकटॉक हम लोगों ने अकाउंट है अपना शॉपिफाई के साथ हम लोगों ने लिंक भी कर लिया है। अब शॉपिफाई के साथ हम लोगों ने लिंक इस तरीके से करना है, जस्ट हम लोगों ने उसके अंदर शॉपिफाई के अंदर टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करनी है और अपना टिकटॉक अकाउंट वहां पर ओपन करना है। अब ये तो बेसिक से स्टेप्स हैं, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज जब आप कर लेते हो तो आपका जो A to Z काम है वो सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ से हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन इवेंट पे परचेज को सिलेक्ट करना है। परचेज को सिलेक्ट करने के बाद टारगेट स्ट्रेटजी जो हम लोग CPR जिसको कह सकते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट भी कह सकते हैं, इसको हम लोगों ने रखना है 367। 367 क्यों रखना है? क्यों? क्योंकि हमारा जो जितना भी बजट हो, 100 दिरहम हो, 50 हो, जितना भी हो, 367 बेस्ट रहता है कि हमें 370 रुपए से नीचे एक सेल देखने को मिले। अगर हमें नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट 367 के अंदर हमें सेल जरूर देखने को मिलेगी। और हाँ, ये मैटर नहीं करता कि आपने 367 लगा दिया तो आपको गारंटेड सेल आएगी ही आएगी। आपको
स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो एड क्रिएटिव है वही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको सेल नहीं आ सकती। इसी तरीके से हम लोग अपना बजट रखेंगे यहाँ पर 3000 का, यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया और यहाँ से ऐड जो है हम लोग इसी टाइम से लाइव कर देंगे। मोर ऑप्शंस पे आने के बाद ऑडियंस कंट्रोल्स में से जो कंट्री है, ऑब्वियसली हम लोग यूएई के अंदर कर रहे हैं तो हम लोग यूएई को सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब पाकिस्तान को कर दिया यहाँ से रिमूव, बाकी कैंपेन को हम लोग ब्रॉड छोड़ देंगे। देन हम लोग करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है जो आता है क्रिएटिव्स का, क्रिएटिव किस तरीके से ऐड करना है और क्रिएटिव किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। ये जो ऐड नेम आ रहा है इसको हम लोग करते हैं रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैनुअल क्रिएट ऐड। याद रखिएगा कैटलॉग के ऊपर कभी भी ऐड रन नहीं करना, आपका बजट हमेशा खराब होता है। अब यहाँ पर जब इसको स्विच ऑफ कर दोगे आपने वापस आना है क्रिएटिव नंबर या एड सेट नंबर 2 पे। एड सेट नंबर 2 के ऊपर आते हो तो आपने सबसे नीचे स्वाइप करना, तो आपको एक चीज मिलेगी प्लेसमेंट या ऑटो प्लेसमेंट उसको कह सकते हो। यहाँ से आके आपने ऑटो प्लेसमेंट को सिलेक्ट प्लेसमेंट करना है। सिलेक्ट प्लेसमेंट पे करने के बाद आपने जस्ट टिकटॉक को सिलेक्ट करना है, बाकी ग्लोबल ऐप बंडल एंड पेंगल इन दोनों को आपने ऑफ करके आगे कंटिन्यू दोबारा से कर देना है। दोबारा से जब आप कंटिन्यू करोगे तो आप दोबारा से एड सेट नंबर 3 पे आ जाओगे। तो एड सेट नंबर 3 पे आने के बाद आपने यहाँ से दोबारा से जो नंबर है आपने मतलब कि नंबर 1 नेम रखा था क्रिएटिव का, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, ये मैटर नहीं करता। देन यहाँ से आपने शिफ्ट करना है मैनुअली क्रिएट ऐड से। मैनुअली क्रिएट ऐड से अब आता है डेस्टिनेशन यूआरएल कि जो आपका क्लाइंट है वो आपके प्रोडक्ट पेज तक किस तरह आएगा। अब हम लोग यहाँ से अपना जो शॉपिफाई स्टोर हम लोगों ने बनाया था उसको हम लोग अपना सर्च करते हैं। यहाँ से हम लोग आते हैं अपने शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई के ऊपर आने के बाद जो हम लोगों ने अपनी ग्लो नेक्स्ट वाली डोमेन थी जो हम लोगों ने अटैच की थी अपने स्टोर के साथ, उसके ऊपर हम लोग ऑन करेंगे, अपने स्टोर को देखेंगे कि किस तरीके से हमारा स्टोर है। मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, मैंने अपना स्टोर ऑप्टिमाइज जो है वो नहीं किया। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखा दी हैं कि आप एग्जाम्पल किस तरीके से अपना स्टोर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसी तरह हम जो आते हैं अपने कैटलॉग के ऊपर, जो हमारा प्रोडक्ट हम लोगों ने ये लिस्ट किया था इसका हम लोग ये ऊपर से लिंक कॉपी करेंगे। देख सकते हो हमारा बंडल जो है वो भी एक्टिव हो गया था और हमारा ऑर्डर नाउ वाला बंडल भी आ गया था। इसी तरीके से अब हम लोग वापस आते हैं अपने टिकटॉक के एड मैनेजर के ऊपर, वहां पर आके ये लिंक को कर देते हैं पेज। अब यहाँ पर जो हमारा लिंक है वो हम लोगों ने कर दिया है पेज। अब जो भी हमारा कस्टमर है वो जब भी ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो सीधा प्रोडक्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज कर दी। देन हम लोग नीचे जो है आपको आपका जो नेम है वो भी शो हो रहा होगा। ये मेरा एड अकाउंट जो है वो दूसरे का है, इसलिए यहाँ पर जो नेम है वो जेलवीरो शो कर रहा है। तो जेलवीरो के अंदर जो है आपका ऊपर क्रिएटिव असिस्ट, यहाँ से आपने अपना एडिट सिलेक्शन में आना है। एडिट सिलेक्शन में आने के बाद जो हम लोगों ने क्रिएटिव लाइब्रेरी में आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है जो क्रिएटिव हम लोगों ने डाउनलोड किया था। अब यहाँ से जब हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लोग कर देंगे अपलोड। अब जैसे ही ये अपलोड होगा यहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये लोड हो रहा है, थोड़ा बहुत टाइम लेगा, ऑलमोस्ट होने वाला है। जिस तरीके से आप ये देख सकते हो हमारा ये ऐड हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया सेव। अब सेव करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा राइट साइड के ऊपर क्रिएटिव शो करेगा कि हमारा ऐड जो है वो किस तरीके से लोगों को दिखाया जाएगा। अब हम लोग नीचे आते हैं टेक्स्ट पे। अब टेक्स्ट आप लोग क्लॉड से भी बनवा सकते हो, ChatGPT से भी बनवा सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप हर प्रोडक्ट को जो टेक्स्ट है आप उसका जस्ट प्रोडक्ट नेम चेंज करो, जैसे नेक मसाजर उधर ही रहने दो, साथ लिखो लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, साथ एक कॉमा डाल के डिलीवरी, साथ आप लिख सकते हो फ्री शिपिंग भी लिख सकते हो और डिलीवरी भी लिख सकते हो। मैं यही कहूंगा कि फ्री शिपिंग लिख लो या फ्री डिलीवरी ऑल ओवर यूएई भी लिख सकते हो। फ्री शिपिंग को यहाँ पर सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन आने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, जैसे बाय हेयर, क्लिक टू बाय और प्लेस योर ऑर्डर, कुछ भी यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करके इसको ओके करके बाकी कैंपेन आपकी
ऑल डन हो चुकी है। जस्ट आपने इतना सा काम करना था और आपके यहाँ पर टिकटॉक की जो एड है जस्ट हम लोग यहाँ से पब्लिश करेंगे, आपका जो एड है वो पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर आपका टिकटॉक एड वाला सेक्शन भी कवर हो जाता है, टिकटॉक एड भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिसको हम लोग मेटा भी कहते हैं। एडवर्टाइजिंग के ऊपर हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अच्छे तरीके से गौर से सुनिएगा। पर एक चीज़ का मैं मशवरा आपको देता चलूँ, यूएई की मार्केट के अंदर आपको टिकटॉक का जो एड है वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ये दोनों आपको इसलिए अच्छे नहीं मिल सकते क्योंकि आपका अभी बजट बहुत ज़्यादा लो है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ से पैसे सेव करें और कहाँ से हम लोग अच्छी वैल्यू अचीव करें। अब इसी तरीके से फेसबुक अकाउंट आपने अपना बना लिया, आपने इसी तरह शॉपिफाई ऐप के अंदर आपने फेसबुक ऐप इंस्टॉल की, वहां से आपने अपना फेसबुक का जो अकाउंट है वो लॉगिन किया। इसी तरीके से आपका जो पिक्सल वगैरह है वो वहीं पर क्रिएट हो जाएगा और आपका फेसबुक अटैच हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने फेसबुक मैनेजर के ऊपर। फेसबुक मैनेजर के ऊपर आने के बाद आपने अपना अकाउंट जो सिंपली लॉगिन कर लिया, यहाँ पर हम लोग आएंगे क्रिएट के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कैंपेन फेसबुक के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, फेसबुक पे कैंपेन या मेटा पे कैंपेन आपने तभी लगानी है जब आपके पास बजट खुला हो, क्योंकि हम लोग 3000 बजट रख रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। 3000 बजट हम लोगों ने जो है बजट मेटा के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि हमारा यहाँ पर बजट वेस्ट जा सकता है। अगर हम लोगों ने मेटा के ऊपर मार्केटिंग करनी है तो एटलीस्ट हमारे जो पीकेआर में बजट है, जिस तरह हम लोगों ने 3000 रखा, इसी तरह जो हमारा पर डे का बजट है वो एटलीस्ट 6 to 7,000 होना चाहिए, जो कि टिकटॉक से डबल हो जाता है। तो इस चीज का आपको ख्याल लाजमी रखना है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप टिकटॉक से स्टार्ट लो, देन उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से आपको सेल आ रही हो उसको स्केल करने के लिए आप मेटा का यूज करो। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस। मेटा के ऊपर आने के बाद हम लोगों ने सेम इसी तरीके से जैसे टिकटॉक के ऊपर था, कोई अवेयरनेस से ताल्लुक नहीं, कोई ट्रैफिक से ताल्लुक नहीं, जस्ट हमारा सेल्स से ताल्लुक है। हम लोगों ने यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और हमारी जो यहाँ से कैंपेन है वो शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा नाम है, हम लोगों ने न्यू सेल्स कैंपेन है, इसको भी हम लोग नंबर 1 रख देंगे, या जो दिल चाहे हम लोग वो रख देंगे। इसी तरह सीबी जो है इसको हम लोग अपना बजट जो है मैंने आपको बताया रखेंगे 6000, चलो रख लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद हमारा जो फर्स्ट सेट है वो प्रॉपर हो जाएगा। देन हम लोग फर्दर मूव करते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। यहाँ पर हम लोग दोबारा से नेम रखेंगे नंबर 1। देखो हमारा यहाँ पर सिलेक्ट है वेबसाइट मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन के बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो हमारा डेली बजट था वो भी सेट था। हमारा जो स्टार्टिंग जो शेड्यूल है वो भी हमने बताया कि अभी से ही हमारा ऐड लाइव हो जाएगा जैसे ही फेसबुक उसको रिव्यू करेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने लोकेशन सेट करनी है कि हम लोगों ने किस मार्केट के अंदर अपना ऐड चलाना है। अब जैसा कि पता है कि हम लोगों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही यूज करना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ यूनाइटेड अरब में ही यूज होगा। तो हम लोग यहाँ से इस चीज को सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा कौन सा आता है। अब इसी तरीके से हम लोगों ने दुबई वाला सेक्शन जो है वो ऐड किया। हत्ता दुबई में आके हम लोग यहाँ से इसको प्रॉपर 80 किलोमीटर सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम लोग इसको नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम लोग सब कुछ ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे, जस्ट हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको वापस लोकेशन के ऊपर लेके आऊं तो आपको लोकेशन हत्ता दुबई ही रखनी है। हत्ता दुबई से मेन आपकी जो सेल्स हैं वो निकल के आती हैं, क्योंकि मेन दो सिटीज हैं जो आपने टारगेट करनी है। आपने ऑल ओवर यूएई को टारगेट नहीं करना, क्योंकि ऑल ओवर यूएई में आप करोगे तो उन लोगों तक ऐड नहीं जा पाएगी जो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या जो मतलब कि पावर रखते हैं परचेजिंग रखने की। तो आपको मैं यही रहूंगा, आपने हत्ता दुबई को 80 किलोमीटर तक सेट करके कवर कर देना, क्योंकि इसी के अंदर जो है हत्ता दुबई के अंदर शारजा सिटी भी हो जाती है कवर, अल अजमन भी हो जाती है, अल आइन भी हो जाती है, जो कि दुबई की मेन सिटी है, जहां से परचेजिंग पावर की वजह से ही दुबई टॉप नॉच कंट्री बना पड़ा है ड्रॉप शिपिंग में। यहाँ से हम लोग इसको सेट करके नेक्स्ट आ जाते हैं न्यू सेल ऐड के ऊपर, जो हमारा थर्ड सेक्शन है। यहाँ से हम लोग अगेन इसका जो है नाम रखेंगे वही सेम नंबर 1 रख देंगे।
देन यहाँ पर भी हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हम लोगों ने अपना पेज बनाया था, जिस भी नाम से आपका डोमेन है या आप कह लो जिस भी नाम से आपने अपना बनाया है शॉपिफाई स्टोर, वहां से आके बाद हम लोग आते हैं एड सेटअप के ऊपर। एड सेटअप के ऊपर आने के बाद आपने यूज करना है क्रिएट एड्स। अगर आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी पोस्टिंग की है, जो आप क्रिएटिव की एड लगाना चाह रहे हो, अगर आपने वो ऑलरेडी अपने स्टोर के ऊपर पोस्ट किया हुआ है, मतलब कि पेजेस के ऊपर पोस्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ से यूज एग्जिस्टिंग एड भी यूज कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया हुआ, जस्ट आपने जो क्रिएटिव डाउनलोड किया और उसको यहाँ पर से एक्सपोर्ट करके चलाना है, तो उसके लिए आप क्रिएट एड यूज करोगे। अब क्रिएट एड ऊपर आप देख सकते हो मैनुअल इंपोर्ट, सिंगल इमेज और वीडियो। डेस्टिनेशन में सेम वही चीज जो आपने लिंक को कॉपी किया था प्रोडक्ट पेज का, जिसमें सारे जो लोग हैं वो आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज तक जाएंगे, वहां पर आपने सारा अच्छे तरीके से लगा देना है। अब मेन सेक्शन आता है एड क्रिएटिव का। सेम इसका भी वही प्रोसेस है जिस तरीके से हम लोगों ने टिकटॉक पे किया था। एड क्रिएटिव के सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग मीडिया पर आएंगे। मीडिया के ऊपर आने के बाद यहाँ से हम लोग करेंगे अपलोड, क्योंकि हम लोगों ने जो एड लगाना है उसको अपलोड करने के बाद देन नीचे टेक्स्ट वाला सेक्शन में हम लोग अगेन वही चीज लिखेंगे। नेक मसाजर की जगह जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो उसको आप सेट करोगे। नेक मसाजर साथ आप लिखोगे फ्री डिलीवरी या फ्री शिपिंग, कुछ भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब नेक मसाजर के साथ लिमिटेड स्टॉक या लो स्टॉक लिखना लाजमी है। ये एक टैग लाइन है जो एक अर्जेंसी क्रिएट करती है लोगों के लिए। तो ये आप करोगे, यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर दोगे तो वो जो आपका वीडियो है वो सेव हो जाएगा। इसको सेव करने के बाद नीचे आप लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं करना, हर चीज वैसी की वैसी ही रहने देनी है। सब चीजों को वैसे ही रहते हुए आपने यहाँ से जो अपना एड है वो देख भी लेना है कि ये हर प्रोडक्ट पे किस तरीके से लिंक है। जिस तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है हमारा, जिस तरीके का हम लोग उसका एड रन कर रहे हैं, ये इस तरीके का शो करेगा। देन आपने ये स्टेप्स कर लिए। इन स्टेप को कवर करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपका जो एड है वो लाइव हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने इस वाले लेक्चर के अंदर सारी की सारी चीजें जो है कवर कर ली हैं। हमारी जर्नी यहाँ पर जो है वो फिनिश होती है। अब मुझे आपके रिस्पॉन्स का वेट रहेगा। जिस तरह आप लोगों ने मुझे प्रीवियस वीडियोस के ऊपर सपोर्ट दिखाया है, आपने इतने कमेंट्स वगैरह किए हैं, इतने ज्यादा आपने क्वेरीज वगैरह मुझे दिए हैं, और इतने ज्यादा आप लोगों ने कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह ली है, उसका दिल से शुक्रिया। यहाँ पर जो है हमारा कोर्स एंड होता है। लास्ट आपको जो एक टिप दूंगा, क्या वो एक मोटिवेशन दूंगा, वो यही है कि जो अपना स्टोर है अच्छे तरीके से डिजाइन करो, प्रोडक्ट हंटिंग अच्छे से अच्छे करो, अच्छे तरीके से एड क्रिएटिव्स बनाओ, अच्छे तरीके से उसको एडवर्टाइज करो, और एक अच्छे तरीके से उसको स्केल करो ब्रांड को अपने। जल्द से जल्द जो है कामयाबी हासिल करने के चक्कर में मत पड़ो। अच्छे तरीके से पहले समझो, अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ, देन इस मार्केट के अंदर इन करके इस मार्केट को बीट करो। मैं अपना बताता चलूं, मैं 6 मंथ से पास जो ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मेरे टोटल 4 स्टोर्स जो हैं अभी भी करंटली चल रही हैं, और वो चारों के चारों वन प्रोडक्ट हैं, और अलग अलग जो हैं वो सिटीज के ऊपर भी बेस्ड हैं और अलग अलग कंट्रीज के ऊपर भी बेस्ड है। पर जो मुझे मेन बेनिफिट हुआ है वो सिर्फ यूएई के ऊपर हुआ है। यूएई की मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। तो बस हमारा कोर्स जो है वो यहीं तक था। अगर आप लोग लाइव कोर्स वगैरह करना चाहते हो, मेरी मेंटोरशिप वगैरह हासिल करना चाहते हो, तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। मजीद इस कोर्स की कंसल्टेंसी के लिए आप इनके ऊपर रब्ता कर सकते हो। मैं आपको लाइव मिलूंगा यहीं पर, जहां पर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर इजीली सिखा सकता हूँ। अगर आपको कोई मसले वगैरह होंगे तो मैं उसको सोल्व आउट कर सकता हूँ। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहाँ सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। थैंक्स।